रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 12 हॉट वार्ड बन गया है। अब कांग्रेस नेता एवं रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने वार्ड 12 में फर्जी वोट बनाने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत लेकर चिरंजीव राव जिला उपायुक्त के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। जवाब में डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि इससे पहले वार्ड नंबर 12 में बूथ बदलने को लेकर भी विवाद हुआ था। कल हमारा और निहारिका चौधरी जी जो नगर परिषद की चेयरमैन की उम्मीदवार है, उनकी वार्ड नंबर 12 के अंदर कार्यक्रम था। वहां पर जो लोग थे उन्होंने हमें बताया कि भाई जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आई है उसके अंदर 343 वोटें ऐड की गई हैं, और वो सारी वोटें जो ऐड की गई हैं वो हाउस नंबर 0 और हाउस नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात जो उसके अंदर निकल के आई है वो ये है कि ये जितेंद्र यादव जी हैं। पिता का नाम भी जितेंद्र यादव है। चलो ये तो हो सकता है भाई किसी बाप ने अपने बेटे का नाम कर दिया है, पर सबसे बड़ी बात कि जितेंद्र जी हेमा मालिनी हो गई है। अच्छा। अब फोटो नाम जितेंद्र जी का और फोटो लेडीज का, ये कैसे हो सकता है? जो बात राहुल जी लगातार कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, उसका सबसे बड़ा सबूत इस सप्लीमेंट्री लिस्ट में पकड़ा गया है। आप सभी डीसी साहब के सामने थे। उन्होंने कहा है कि भाई जिस बीएलओ ने ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, पर हमारी ये मांग है कि ये 343 वोटें चेक की जाए। अगर इनमें कोई भी त्रुटि मिलती है तो उनमें से एक के ऊपर भी वोट ना डालनी जाए। डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आज में ही हो जाएगा। मेरी तो जितने भी और लोग लड़ रहे हैं उनसे ये मांग है, अपनी सप्लीमेंट्री लिस्ट अच्छी तरह चेक करें, चाहे धारवेड़ा हो चाहे रेवाड़ी हो, क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। जो राहुल जी बात कह रहे थे देश के अंदर वोट चोरी खासतौर में हरियाणा में हुई, उसका सबूत हम लोगों के पास आज लोग दे रहे हैं। लोगों ने कल ये कहा कि हमें पहले राहुल जी की बातों पे विश्वास नहीं होता था, अब लोग स्वयं लेकर ये बात आ रहे हैं कि जी वोट चोरी हो रही है। 25 अप्रैल तक बने हैं, उनके बारे में कुछ 343 वोट एक वार्ड के बने हैं। उनमें बताया गया है कि कुछ जो वोट है उसमें फोटो गलत है, किसी में नाम गलत है, किसी में एड्रेस एक ही है सभी घरों का, हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 1। तो उसमें जांच के लिए मैंने बोला है सुबह। जांच में एक एक वोट जो बनी है 2 फरवरी से लेकर अप्रैल तक, उनमें में किस कागजों पे बनी है वो चेक की जाएगी। अगर कागजों के पूर्ण तरह का सत्यापन के बिना अगर वो बना दी गई है कोई भी वोट, एक भी वोट, उस बीएलओ पे कार्रवाई होगी। साथ में एसडी वोट की लिस्ट बनती है हमारी, जो बीएलओ बनाता है उसमें उसको डाल दिया जाएगा। और दूसरी संभावना ये भी है, क्योंकि अभी हमने कुछ वोटर का चेक किया है कि वहां तो वोट सही बनी है, वहां नाम कुछ और है, एपिक तो नाम उसको कुछ और मिला है, लेकिन जब इन्होंने पूरा पब्लिश किया तो म्यूनसिपलिटी की तरफ से वो एक बार लिस्ट बनाई जाती है, उसमें पब्लिकेशन में छोटी मोटी एरर आ गई है, किसी का नाम गलत आ गया है, क्योंकि वो पब्लिकेशन तो आखिर में हम नहीं करनी होती। तो वो क्लरिकल एरर का भी संभावना है। अगर क्लरिकल एरर होगी तो वो आज शाम तक रेक्टिफाई कर दी जाएगी। तो 2 तरह की संभावना है कि वोट सही बनी थी वहां पर, यहाँ जब हमने उसको पब्लिश किया तो पब्लिकेशन में हाउस नंबर 1 ही मतलब वो जो एक्सेल में बनती है उसमें गलत फीड कर दिया। एपिक तो उसका बिल्कुल सही है, यानी कि उसके जो वोटर लिस्ट बनी हुई है विधानसभा वाइज उसमें नाम कुछ और है, बिल्कुल एपिक भी ठीक है। 1-2 केस मेरे पास अभी मैंने चेक भी कर रहा था ना, तो उनमें तो हम आज ही तुरंत उसमें कोरिजेंडम जारी करते हुए जो सही नाम से, जिस नाम से वो वोट बनी है उस नाम से, और जिस हाउस एड्रेस से वो वोट बनी है उस हाउस के नाम पे वो वोट लिस्ट। और जो गलत वोट बनी होगी मैंने बता दिया, उसका भी हमने व्यवस्था करेंगे। सर जो बीएलओ